यहोयाकीन के पुत्र कोन्याह के स्थान पर योशिय्याह का पुत्र सिदकिय्याह राज करने लगा, क्योंकि बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने उसी को यहूदा देश में राजा ठहराया था। परंतु ना तो उसने, ना उनके कर्मचारियों ने और न साधारण लोगों ने यहोवा के वचनों को माना जो उसने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहे थे। सिदकिय्याह राजा ने शिलेम्याह के पुत्र यहूकल और मशायाह के पुत्र शपन्याह याजक को यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास यह कहला के भेजा, हमारे निर्मित हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर। उस समय यिर्मयाह बंदी गृह में ना डाला गया था और लोगों के बीच में आया जाया करता था। उस समय फ़िरौन की सेना चढ़ाई के लिए मिस्र से निकली। तब कसदी जो यरूशलेम को घेरे हुए थे, उसका समाचार सुनकर यरूशलेम के पास से चले गए। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, यहूदा के जिस राजा ने तुमको प्रार्थना करने के लिए मेरे पास भेजा है, उससे यूँ कहो, देख, फ़िरौन की जो सेना तुम्हारी सहायता के लिए निकली है, वह अपने देश मिस्र में लौट जाएगी। कसदी फिर वापिस आकर इस नगर में लड़ेंगे, वे इसको ले लेंगे और फूंक देंगे। यहोवा यूँ कहता है, यह कहकर तुम अपने अपने मन में धोखा ना खाओ। कसदी हमारे पास से निश्चय चले गए हैं, क्योंकि वे चले नहीं गए। क्योंकि यदि तुमने कसदियों की सारी सेना को जो तुमसे लड़ती है ऐसा मार भी लिया होता कि उनमें केवल घायल लोग रह जाते, तो भी वे अपने अपने तंबू से उठकर इस नगर को फूंक देते। जब कसदियों की सेना फ़िरौन के सेना के कारण यरूशलेम के पास से कूच कर गई, तब यिर्मयाह यरूशलेम से निकलकर बिन्यामी के देश की ओर इसलिए जा निकला कि वहाँ से और लोगों के संग अपना अंश ले। जब वह बिन्यामी के फाटक में पहुँचा, तब इर्याह नामक पहरुओं का एक सरदार वहाँ था, जो शलेम्याह का पुत्र और हनन्याह का पोता था। और उसने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को यह कहकर पकड़ लिया, तू कसदियों के पास भागा जाता है। तब यिर्मयाह ने कहा, यह झूठ है, मैं कसदियों के पास नहीं भागा जाता हूँ। परंतु इर्याह ने उसकी एक न मानी और वह उसे पकड़कर हकीमों के पास ले गया। तब हकीमों ने यिर्मयाह से क्रोधित होकर उसे पिटवाया और योनातान प्रधान के घर में बंदी बनाकर डलवा दिया, क्योंकि उन्होंने उसको साधारण बंदी गृह में बना दिया था। यिर्मयाह इस ताल घर में, जिसमें कई एक कोठरियाँ थी, रहने लगा। उसने बहुत दिन बीतने पर सिदकिय्याह राजा ने उसको बुलवा भेजा और अपने भवन में उससे छिपकर यह प्रश्न किया, क्या यहोवा की ओर से कोई वचन पहुँचा है? यिर्मयाह ने कहा, हाँ पहुँचा है। वह यह है कि तू बेबीलोन के राजा के वश में कर दिया जाएगा। फिर यिर्मयाह ने सिदकिय्याह राजा से कहा, मैंने तेरे कर्मचारियों का व तेरी प्रजा का क्या अपराध किया है कि तू लोगों ने मुझे बंदी गृह में डलवाया है? तुम्हारे जो भविष्यद्वक्ता तुमसे भविष्यवाणी करके कहा करते थे कि बेबीलोन का राजा तुम पर और इस देश पर चढ़ाई नहीं करेगा, वे अब कहाँ हैं? अब हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरी प्रार्थना ग्रहण कर कि मुझे योनातान प्रधान के घर में फिर ना भेज, नहीं तो मैं वहाँ मर जाऊँगा। तब सिदकिय्याह राजा की आज्ञा से यिर्मयाह पहरे के आंगन में रखा गया, और जब तक नगर की सब रोटी ना चुक गई, तब तक उसको रोटी वालों की दुकान में से प्रतिदिन एक रोटी दी जाती थी। इस प्रकार यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। फिर जो वचन यिर्मयाह सब लोगों से कहता था, उनको मतनान के पुत्र शपन्याह, पशहूर के पुत्र गदल्याह, शिलेम्याह के पुत्र यूकल और मलिक्याह के पुत्र पशहूर ने सुना। यहोवा यूँ कहता है कि जो कोई इस नगर में रहेगा वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई कसदियों के पास निकल भागे वह अपना प्राण बचाकर जीवित रहेगा। यहोवा यूँ कहता है, यह नगर बेबीलोन के राजा की सेना के वश में कर दिया जाएगा और वह इसको ले लेगा। इसलिए उन हकीमों ने राजा से कहा,
उस पुरुष को मरवा डाल, क्योंकि वह तो इस नगर में बचे हुए योद्धाओं और अन्य सब लोगों से ऐसे ऐसे वचन कहता है जिससे उनके हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि वह पुरुष इस प्रजा के लोगों की भलाई नहीं वरन बुराई ही चाहता है। सिदकिय्याह राजा ने कहा, सुनो, वह तो तुम्हारे वश में है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि राजा तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर सके। तब उन्होंने यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मलिक्याह के उस गड्ढे में जो पहरे के आंगन में था रस्सियों से उतार कर डाल दिया। उस गड्ढे में पानी नहीं केवल दलदल था और यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। उस समय राजा बिन्यामीन के फाटक के पास बैठा था, इसलिए जब एबेद मेलेक कूशी ने जो राजभवन में एक खोजा था सुना कि उन्होंने यिर्मयाह को गड्ढे में डाल दिया है, तब एबेद मेलेक राजभवन से निकलकर राजा से कहने लगा, हे मेरे स्वामी, हे राजा, उन लोगों ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से जो कुछ किया है वह बुरा किया है, क्योंकि उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया है। वह भूखे से मर जाएगा, क्योंकि नगर में कुछ रोटी नहीं रही। तब राजा ने एबेद मेलेक कूशी को यह आज्ञा दी, यहाँ से 30 पुरुष साथ ले जाकर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को मारने से पहले गड्ढे से निकाल। अतः एबेद मेलेक उतने पुरुष को लेकर राजभवन के भंडार के तल घर में गया और वहां से फटे पुराने कपड़े और चिथड़े लेकर यिर्मयाह के पास उस गड्ढे में रस्सियां से उतार दिए। तब एबेद मेलेक कूशी ने यिर्मयाह से कहा, ये पुराने कपड़े पकड़ और अपनी कांखों में रस्सियां के नीचे रख ले। यिर्मयाह ने वैसा ही किया। तब उन्होंने यिर्मयाह को रस्सियों से खींचकर गड्ढे से निकाला और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। सिदकिय्याह राजा ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को यहोवा के भवन के तीसरे द्वार में अपने पास बुलवा भेजा। राजा ने यिर्मयाह से कहा, मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, मुझसे कुछ ना छिपा। यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, यदि मैं तुझे बताऊं तो क्या तू मुझे मरवा ना डालेगा? चाहे मैं तुझे सम्मति भी दूं तो भी तू मेरी ना मानेगा। तब सिदकिय्याह राजा ने अकेले में यिर्मयाह से शपथ खाई, यहोवा जिससे हमारा यह जीवन रचा है, उसके जीवन की सौगंध, ना मैं तुझसे मरवा डालूंगा और ना मनुष्य के वश में कर दूंगा जो तेरे प्राण के खोजी हैं। तब यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है वह यूँ कहता है, यदि तू बेबीलोन के राजा के हकीमों के पास सचमुच निकल जाए तब तो तेरे प्राण बचेगा और यह नगर फूंका ना जाएगा और तू अपने घराने समेत जीवित रहेगा। परंतु यदि तू बेबीलोन के राजा के हकीमों के पास ना निकल जाए तो यह नगर कसदियों के वश में कर दिया जाएगा और वे इसे फूंक देंगे और तू उनके हाथ से बच ना सकेगा। सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, जो तू यहूदी लोग कसदियों के पास भाग गए हैं, मैं उनसे डरता हूँ। ऐसा ना हो कि मैं उनके वश में कर दिया जाऊं और वे मुझे ठट्ठा करें। यिर्मयाह ने कहा, तू उनके वश में ना कर दिया जाएगा। जो कुछ मैं तुझसे कहता हूँ उसे यहोवा की बात समझकर मान ले, तब तेरा भला होगा और तेरे प्राण बच जाएंगे। पर यदि तू निकल जाना स्वीकार ना करे तो जो बात यहोवा ने मुझे दर्शन दे के दिखाई है यह है, देख, यहूदा के राजा ने रनवास में जितनी स्त्रियां रह गई हैं वे बेबीलोन के राजा के हकीमों के पास निकल कर पहुँचाई जाएंगी और वे तुझसे कहेंगी, तेरे मित्रों ने मुझे बहकाया और उनकी इच्छा पूरी हो गई, और जब तेरे पांव कीच में धंस गए तो वे पीछे फिर गए हैं। तेरी सब स्त्रियां और बाल बच्चे कसदियों के पास निकल कर पहुँचाए जाएंगे और तू भी कसदियों के हाथ से ना बचेगा, वरन तू पकड़कर बेबीलोन के राजा के वश में कर दिया जाएगा और इस नगर के फूंके जाने का कारण तू ही होगा। तब सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, इन बातों को कोई ना जानने पाए, नहीं तो तू मारा जाएगा। यदि हाकिम लोग यह सुनकर कि मैंने तुझसे बातचीत की है तेरे पास आकर कहने लगे, हमें बता कि तूने राजा से क्या कहा, हमसे कोई बात ना छिपा और
हम तुझे ना मरवा डालेंगे। और यह भी बता कि राजा ने तुझसे क्या कहा, तो तू उनसे कहना, मैंने राजा से गिड़गिड़ा कर विनती की कि मुझे योनातान के घर में फिर वापस ना भेज, नहीं तो वहाँ मर जाऊँगा। तब सब हकीम ने यिर्मयाह के पास आकर पूछा, और जैसा राजा ने उसको आज्ञा दी थी ठीक वैसा ही उसने उसको उत्तर दिया। इसलिए वे उससे और कुछ ना बोले और ना भेद खुला। इस प्रकार जिस दिन यरूशलेम ले लिया गया उस दिन तक वह पहरे के आंगन में ही रहा। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज के 9वें वर्ष के 10वें महीने में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना समेत यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। और सिदकिय्याह के राज के 11वें वर्ष के 4थे महीने के 9वें दिन को उस नगर की शहर पनाह तोड़ी गई। जब यरूशलेम ले लिया गया तब नरगल सरेसेर और समगर्नबो और खोजो का प्रधान सरस्कीम और मागो का प्रधान नरगल सरेसेर आदि बेबीलोन के राजा के सब हकीमों बीच के फाटक में प्रवेश करके बैठ गए। तब यहूदा के राजा सिदकिय्याह और सब योद्धाओं ने उन्हें देखा। तब रात ही रात राजा की बारी के मार्ग से दोनों दीवारों के बीच के फाटक से होकर नगर से निकलकर भाग चले और अराबा का मार्ग लिया। परंतु कसदियों की सेना ने उनको खदेड़ कर सिदकिय्याह को यरीहो के अराबा में जा लिया और उनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के पास हमात देश के रिबला में ले गए और उसने वहाँ उसके दंड की आज्ञा दी। तब बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्र को उसकी आंखों के सामने रिबला के घात किया, और जब कुलीन यहूदियों की भी घात किया उसने सिदकिय्याह की आंखों को फुड़वा डाला और उसको बेबीलोन ले जाने के लिए बेड़ियों में जकड़ रखा। कसदियों ने राजभवन और प्रजा के घरों को आग लगाकर फूंक दिया और यरूशलेम की शहर पनाह को ढा दिया। तब अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान प्रजा के बचे हुओं को जो नगर में रह गए थे और जो लोग उसके पास भाग आए उसको अर्थात प्रजा में से जितने रह गए उन सब को बंदी बनाकर बेबीलोन को ले गया। परंतु प्रजा में से जो ऐसे कंगाल थे जिनके पास कुछ न था उनको अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान यहूदा देश में छोड़ गया और जाते समय उनको दाख की बारियां और खेत दे दिए। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान को यिर्मयाह के विषय में यह आज्ञा दी, उसको लेकर उस पर कृपा दृष्टि बनाए रखना और उसकी कुछ हानि न करना, जैसा वह तुझसे कहे वैसा ही उससे व्यवहार करना। अतः अंगरक्षकों के प्रधान ने नबूजरदान और खोजों के प्रधान नबूसजबान और मंगों के प्रधान निर्गल सरेसेर, ज्योतिषियों के सरदार और बेबीलोन के राजा के सब प्रधान ने लोगों को भिजवाकर यिर्मयाह को पहरे के आंगन से बुलवा लिया और गदल्याह को जो अहीकाम का पुत्र और शपान का पोता था सौंप दिया कि वह उसे घर पहुँचाए। तब से वह लोगों के साथ रहने लगा। जब यिर्मयाह पहरे के आंगन में कैद था तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, जा और एबेदे मेलेक कूशी से कह, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुझसे यूँ कहता है, देख मैं अपने से वचन जो मैंने इस नगर के विषय में कहे इस प्रकार पूरा करूँगा कि इसका कुशल ना होगा, हानि ही होगी और उस समय उनका पूरा होना तुझे दिखाई पड़ेगा। परंतु यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा और जिन मनुष्यों से तू भय खाता है तू उनके वश में नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से ना मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। यह इस कारण होगा कि तूने मुझे पर भरोसा रखा है। जब अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने यिर्मयाह को रामा में उन सब यरूशलेमी और यहूदी बंदियों के बीच हथकड़ियों से बंधा हुआ पाकर जो बेबीलोन जाने को थे छुड़ा लिया, उसके बाद
यहोवा का वचन उनके पास पहुंचा। अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने यिर्मयाह को उस समय अपने पास बुला लिया और कहा, इस स्थान पर यह जो विपत्ति पड़ी है वह तेरे परमेश्वर यहोवा ही की कही हुई थी। जैसे यहोवा ने कहा था वैसे ही उसने पूरा भी किया। तुम लोगों ने जो यहोवा के विरुद्ध पाप किया और उसकी आज्ञा न मानी, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब मैं तेरी इन हथकड़ियों को काटे देता हूँ, और यदि मेरे संग बेबीलोन में जाना तुझे अच्छा लगे तो चल, वहाँ मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा, और यदि मेरे संग बेबीलोन जाना तुझे ना भाए तो यहीं रह जा। देख, सारा देश तेरे सामने पड़ा है, जिधर जाना तुझे अच्छा लगे और ठीक जचे उधर ही चला जा। वह वहीं था कि नबूजरदान ने फिर उससे कहा, गल्ल्याह जो अहीकाम का पुत्र और शपान का पोता है, जिसको बेबीलोन के राजा ने यहूदा के नगर पर अधिकारी ठहराया है, उसके पास लौट जा और उसके संग लोगों के बीच रह, या जहाँ कहीं तुझे जाना ठीक जान पड़े वहाँ चला जा। अतः अंगरक्षकों के प्रधान ने उसको भोजन सामग्री और कुछ द्रव्य भी देकर विदा किया। तब यिर्मयाह अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास मिस्पा को गया और वहाँ उन लोगों के बीच जो देश में रह गए थे रहने लगा। योद्धाओं के जो दल दिहात में थे, जब उनके सब प्रधानों ने अपने जनों समेत सुना कि बेबीलोन के राजा ने अहीकाम के पुत्र गल्ल्याह को देश का अधिकारी ठहराया है, और देश के जिन कंगाल लोगों को वह बेबीलोन को नहीं ले गया, क्या पुरुष क्या स्त्री क्या बाल बच्चे, उन सबों को उसे सौंप दिया है। तब नतन्याह का पुत्र इस्माएल, करेह के पुत्र योनातान और तन्हुशेत का पुत्र शरयाह, एपा नतोपावासी के पुत्र और किसी मकावासी का पुत्र याजन्याह अपने जनों समेत गदल्याह के पास मिस्पा में आए। गदल्याह जो अहीकाम का पुत्र और शपान का पोता था, उसने उससे और उसके जनों से शपथ खाकर कहा, कसदियों के अधीन रहने से मत डरो, इसी देश में रहते हुए बेबीलोन के राजा के अधीन रहो और तुम्हारा भला होगा। मैं तो इसीलिए मिस्पा में रहता हूँ कि जो कसदी लोग हमारे यहाँ आए उनके सामने हाजिर हुआ करूँ, परंतु तुम दाख मधु और धूप काल के फल और तेल को बटोर के अपने बर्तनों में रखो और अपने लिए हुए नगरों में बसे रहो। फिर जब मोआबियों, अमोनियों, एदोमियों और अन्य सब जातियों के बीच रहने वाले सब यहूदियों ने सुना कि बेबीलोन के राजा ने यहूदियों में से कुछ लोगों को बचा लिया और उन पर गदल्याह को, जो अहीकाम का पुत्र और शपान का पोता है, अधिकारी नियुक्त किया है, तब सब यहूदी जिन जिन स्थानों में तितिर बितिर हो गए थे वहाँ से लौटकर यहूदा देश के मिस्पा नगर में गदल्याह के पास आए और बहुत दाख मधु और धूप काल के फल बटोरने लगे। तब करेह का पुत्र योनातान और मैदान में रहने वाले योद्धाओं के सब दलों के प्रधान मिस्पा में गदल्याह के पास आकर कहने लगे, क्या तू जानता है कि अमोनियों के राजा बलीस ने नतन्याह के पुत्र इस्माएल को तुझे जान से मारने के लिए भेजा है, परंतु अहीकाम के पुत्र गदल्याह ने उनकी प्रतीति ना की। फिर करेह के पुत्र योनातान ने गदल्याह से मिस्पा में छिप पर कहा, मुझे जाकर नतन्याह के पुत्र इस्माएल को मार डालने दे, और कोई इसे ना जानेगा, वह क्यों तुझे मार डाले, और जितने यहूदी लोग तेरे पास इकट्ठा हुए हैं वे क्यों तितर बितर हो जाएं, और बचे हुए यहूदी क्यों नष्ट हो। अहीराम के पुत्र गदल्याह ने कोराह के पुत्र योनातान से कहा, ऐसा मत कर, तू इस्माएल के विषय में झूठ बोलता है। 7वें महीने में ऐसा हुआ कि इस्माएल, जो नतन्याह का पुत्र और एलीशामा का पोता और राजवंश का और राजा के प्रधान पुरुष में से था, वह 10 जन संग लेकर मिस्पा में अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास आया। वहाँ मिस्पा में उन्होंने एक संग भोजन किया। तब नतन्याह का पुत्र इस्माएल और उसके संग के दास जनों ने उठकर गदल्याह को, जो
अहीकाम का पुत्र और शपान का पोता था, और जिसे बेबीलोन के राजा ने देश का अधिकारी ठहराया था, उसे तलवार से ऐसा मारा कि वह मर गया। इस्माइल ने गदल्याह के संग जितने यहूदी मिस्पा में थे और जो कसदी योद्धा वहां मिले उन सबों को मार डाला। गदल्याह के मार डाले जाने के दूसरे दिन जब कोई इसे ना जानता था, तब शकेम और शीलो और सोमरोन से 80 पुरुष दाढ़ी मुड़ाए, वस्त्र फाड़े, शरीर चीरे हुए और हाथ में अन्न बलि और लोबान लिए हुए यहोवा के भवन में जाने को आते दिखाई दिए। तब नतन्याह का पुत्र इस्माइल उनसे मिलने को मिस्पा से निकला और रोता हुआ चला। जब वह उनसे मिला तब कहा, अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास चलो। जब वे उस नगर में आए तब नतन्याह के पुत्र इस्माइल ने अपने संगी जनों समेत उनको घात करके गड्ढे में फेंक दिया। परंतु उनमें से 10 मनुष्य इस्माइल से कहने लगे, हमको ना मार, क्योंकि हमारे पास मैदान में रखा हुआ गेहूं, जौ, तेल और मधु है। इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया और उनके भाइयों के साथ नहीं मारा। जिस गड्ढे में इस्माइल ने उन सब लोगों को 100 को जिन्हें उसने गदल्याह के साथ मारा था फेंक दिया, यह वही गड्ढा है जिसे आसा राजा ने इज़राइल के राजा बाशा के डर के मारे खुदवाया था। उसको नतन्याह के पुत्र इस्माइल ने मारे हुओं से भर दिया। तब जो लोग मिस्पा में बसे हुए थे, अर्थात राजकुमारियां और जितने और लोग मिस्पा में रह गए थे, जिन्हें अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने अहीकाम के पुत्र गदल्याह को सौंप दिया था, उन सबों को नतन्याह का पुत्र इस्माइल बंदी बनाकर अम्मोनियों के पास ले जाने को चला। जब कुराह के पुत्र योनानान और योद्धाओं के दल के उन सब प्रधानों ने जो उसके संग थे सुना कि नतन्याह का पुत्र इस्माइल ने यह सब बुराई की है, तब वे सब जनों को लेकर नतन्याह के पुत्र इस्माइल से लड़ने को चले और उसको उस बड़े जलाशय के पास पाया जो गिबोन में है। कुराह के पुत्र योनानान को और दलों के सब प्रधान को देखकर जो उसके संग थे, इस्माइल के साथ जो लोग थे, वे सब आनंदित हुए। जितने लोगों को इस्माइल ने मिस्पा से बंदी बनाकर लिए जा रहा था, वे पलटकर कुराह के पुत्र योहानान के पास चले आए। परंतु नतन्याह का पुत्र इस्माइल 8 पुरुष समेत योहानान के हाथ से बचकर अम्मोनियों के पास चला गया। तब प्रजा में से जितने बच गए थे, अर्थात जिन योद्धाओं, स्त्रियां, बाल बच्चों पर और खोजों को कुराह का पुत्र योनानान अहीकाम के पुत्र गदल्याह के मिस्पा में मरे जाने के बाद नतन्याह के पुत्र इस्माइल के पास से छुड़ाकर गिबोन से वापस ले आया था, उनको वह अपने संग दलों के प्रधान समेत लेकर चल दिए। बैतलहम के निकट जो किमहाम की सराय हैं, उसमें वे इसलिए टिक गए कि मिस्र में जाएं, क्योंकि वे कसदियों से डरते थे। इसलिए कि अहीकाम का पुत्र गदल्याह, जिसे बेबीलोन के राजा ने देश का अधिकारी ठहराया था, उसे नतन्याह के पुत्र इस्माइल ने मार डाला था। तब कुराह का पुत्र योहानान, योशायाह का पुत्र यजन्याह, दल के सब प्रधान और छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के निकट आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहण करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब बचे हुओं के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तू अपनी आँखों से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए हैं। इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चलें और कौन सा काम करें। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी सुनी है। देखो, मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिए देगा मैं तुमको बताऊंगा। मैं तुमसे कोई बात ना छिपाऊंगा। तब उन्होंने यिर्मयाह से कहा, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुँचाए और हम उसके अनुसार ना करें,
तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वास योग्य साक्षी ठहरे। चाहे वो भली बात हो चाहे बुरी बात, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जिसके पास हम तुझे भेजते हैं मानेंगे, क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात माने तब हमारा भला हो। 10 दिन के बीतने पर यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। तब उसने कोरह के पुत्र योनानान को, उसके साथ के दलों के प्रधान को और छोटे से लेकर बड़े तक जितने लोग थे उन सबों को बुलाकर उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पास तुमने मुझको इसलिए भेजा कि मैं तुम्हारी विनती उसके आगे कह सुनाऊं, वह यूं कहता है, यदि तुम इसी देश में रह जाओ तब तो मैं तुमको नष्ट नहीं करूंगा वरन बनाए रहूंगा और तुम्हें ना उखाड़ूंगा वरन रोपे रखूंगा, क्योंकि तुम्हारी जो हानि मैंने की है उससे मैं पछताता हूँ। तुम बेबीलोन के राजा से डरते हो, अतः उससे मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने को तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम पर दया करूँगा कि वह भी तुम पर दया करके तुमको तुम्हारी भूमि पर फिर से बसा दे। परंतु यदि तुम यह कहकर कि हम इस देश में ना रहेंगे, अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना मानो और कहो कि हम तो मिस्र देश जाकर वहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ ना हम युद्ध देखेंगे और ना नरसिंगा का शब्द सुनेंगे और ना हमको भोज की घटी होगी, तो हे बचे हुए यहूदियों, यहोवा का यह वचन सुनो। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यदि तुम सचमुच मिस्र की ओर जाने का मुँह करो और वहाँ रहने के लिए जाओ, तो ऐसा होगा कि जिस तलवार से तुम डरते हो वही वहाँ मिस्र देश में तुमको जा लगेगी, और जिस महंगी का भय तुम खाते हो वह मिस्र में तुम्हारा पीछा न छोड़ेगी और वहीं तुम मरोगे। जितने मनुष्य मिस्र में रहने के लिए उसकी ओर मुँह करें वे सब तलवार, महंगी और मरी से मरेंगे, और जो विपत्ति मैं उनके बीच डालूंगा उससे कोई बच ना सकेगा। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जिस प्रकार से मेरा कोप और जलजलाहट यरूशलेम के निवासियों पर भड़का, उसी प्रकार से यदि तुम मिस्र में जाओ तो मेरी जलजलाहट तुम्हारे ऊपर ऐसी भड़क उठेगी कि लोग चकित होंगे और तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। तुम इस स्थान को फिर न देखने पाओगे। हे बचे हुए यहूदियों, यहोवा ने तुम्हारे विषय में कहा है, मिस्र में मत जाओ। तुम निश्चय जानो कि मैंने आज तुमको चिताकर यह बात बता दी है, क्योंकि जब तुमने मुझको यह कहकर अपने परमेश्वर यहोवा के पास भेज दिया, हमारे निर्मित हमारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर और जो कुछ हमारा परमेश्वर कहे उसी के अनुसार हमको बता और हम वैसा ही करेंगे, तब तुम जान बूझ के अपने ही को धोखा देते थे। देखो मैं आज तुमको बताए देता हूँ, परंतु और जो कुछ तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे कहने के लिए मुझको भेजा है उसमें से तुम कोई बात नहीं मानते। अब तुम निश्चय जानो कि जिस स्थान में तुम परदेसी होके रहने की इच्छा करते हो उसमें तुम तलवार, महंगी और मरी से मर जाओगे।